हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी मैथ। तो हमने स्टार्ट किया हुआ था क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट और हम एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 कर चुके थे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 जो कि है डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में। तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या था, कितने टाइप का था, ये मैं आपको पहले ही करवा चुकी हूँ। एक वीडियो की थी क्लास 9th चैप्टर फर्स्ट का इंट्रोडक्शन पार्ट। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ पहले जाके वो वीडियो देखिए, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद हम मतलब आपको जो ये एक्सरसाइज मैं कराऊंगी वो अच्छे से समझ आ जाएगी कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या था, कैसे करना है और वो कितने टाइप का था। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच है। जो हमारे पास 6 पार्ट हैं इस क्वेश्चन के। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया हमसे, डेसिमल फॉर्म में लिखना है और हमें बताना है कि कौन सी डेसिमल एक्सपेंशन है। तो हमने जो 2 टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन की थी, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग में क्या होता था कि जब हम डिवाइड करते हैं तो वो डेसिमल के बाद एक डिजिट के बाद रुक जाती है, वो एक्सपेंशन आगे नहीं बढ़ती है, वो होती है टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है, जब हम डिवाइड करते हैं तो वो जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो चलती रहती है। एक टाइम पे एक जो नंबर होता है या जो नंबर्स होते हैं वो रिपीट होने लग जाते हैं, वो खत्म नहीं होती है। तो उसको जो हमें उस डिवीजन में जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं मिलता है, वो होती है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो हमारे पास ये 6 पार्ट है, हमें इसमें से बताना है कौन सी टर्मिनेटिंग है, कौन सी नॉन टर्मिनेटिंग है। तो करते हैं। फर्स्ट पार्ट है 36/100। ये सिंपल है। 36/100 को हम लिख सकते हैं 0.36। और देखिए 6 के बाद हमारे पास कोई भी डिजिट नहीं है। 6 पे जो ये है डिवीजन है यहाँ पे खत्म हो जाती है, हमें एक प्रॉपर आंसर मिल जाता है। तो अगर एक्सपेंशन आगे नहीं बढ़ रही है, यहीं पे खत्म हो रही है, तो ये कौन सी थी, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जो इसका आंसर है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, वो सबके मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये था फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड करते हैं। सेकंड है 1/11। तो सेकंड है हमारे पास 1/11। इसमें क्या करना है, 1 को डिवाइड करना है 11 से। हमें आंसर में जो क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में तो उसमें हमें ये जो डिवीजन है ये करके दिखानी पड़ती है कि ये डेसिमल एक्सपेंशन डेसिमल फॉर्म में लिखना है, तो हमें ये करके दिखानी पड़ेगी टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो पहले 1 छोटा है 11 से, ऑब्वियस पॉइंट लगा के हम 10 ले लेंगे। 10 फिर से छोटा है, एक 0 पर चली जाएगी, 100 9 पे गया, 99 1 रह गया, फिर से 100, फिर से 99, यहाँ पे 9, फिर से 100, फिर से 99 9। और ये जो ऐसे है ये चलती रहेगी हमारे पास, कभी भी हमें रिमाइंडर इसका जो 0 नहीं मिलेगा। तो ये देखिए ये रिपीट हो रहे हैं, 9 9 9 9 9 9 9 रिपीट हो रहे हैं और ये ऐसे ही चलती रहेगी। तो जो मेरे पास आंसर था ये क्या आ गया, 0.09 बार। मैंने इस बार का मतलब होता है कि जो ये 9 डिजिट है ये आगे यही डिजिट जो है रिपीट होगी। तो रिपीट हो रही है, डिजिट खत्म नहीं हो रहे हैं, चलती जा रही है, एक्सपेंशन चलती जा रही है, तो वो कौन सी एक्सपेंशन होती है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इसके लिए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये था हमारा सेकेंड पार्ट। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड है 4 से ही 1/8। तो पहले इसको मैं सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करूंगी। तो 8 4 जा 32 एंड 1 33/8। ये हो गया 33/8। तो इसको अगर मैं करूं डिवाइड 33 को 8 से, तो 8 4 जा 32, 1 रह गया, 1 छोटा है, पॉइंट लग जाएगा 10, 8 1 जा 8, 2 रह जाएगा 20, तो आगे क्या जाएगा, 8 2 जा 16, 4 40 हो जाएगा और 5 पे पूरा पूरा चला जाएगा, हमें रिमाइंडर जो है वो 0 मिल जाएगा। तो हमारे 5 पे यहाँ पे जो एक्सपेंशन है वो जो है खत्म हो चुकी है, 5 के आगे कोई डिजिट नहीं है। तो ये कौन सी एक्सपेंशन होगी, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसका आंसर आया हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये थे 3 पार्ट हो गए। अब फोर्थ है 3/13। ये मैं क्लीन कर देती हूँ। मैं आंसर इसके साइड पे साइड लिख रही हूँ, कौन सी टर्मिनेटिंग है कौन सी नहीं है। अब हमारे पास जो फोर्थ पार्ट है उसमें है 3/13। 3/13 तो पहले ऑब्वियस पॉइंट आएगा यहाँ पे, तो ये 30 बन जाएगा। तो 3 2 जा 26, 4 आ जाएगा, फिर से ऊपर से 0 उतारूंगी, 40, 3 3 जा
39, 1 रह गया, 10 उतारूंगी, 10 छोटा ऊपर 0, 100, 3 7 जा 91, 9 रह गया 90, फिर क्या आ जाएगा 3 6 जा 78, यहाँ पे कितना आ जाएगा, फिर 1 2 आ जाएगा, 120 हो जाएगा, 3 9 जा 117, और फिर यहाँ से कितना रह जाएगा 3, फिर 30 बन जाएगा, फिर किस पे जाएगा 2 पे जाएगा, फिर 26 और ये 4। अब देखो ये यहाँ से जो चीज है वो यहाँ पे रिपीट होने लगी है, मतलब यही 2 के बाद 3 आएगा, 0 आएगा, 7 6 9, जो ये जो नंबर्स है ये रिपीट होते रहेंगे। हमें जो ये एक्सपेंशन है वो खत्म नहीं होगी एक डिजिट पे। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है 0.230769। इसके बाद रिपीट हो रहे हैं ना ये वर्ड्स, तो मैंने इन पे बार लगा दिया। तो इसका मतलब कि 9 के बाद फिर से यही नंबर आ जाएगा 230769। तो ये कौन सी एक्सपेंशन होगी हमारे पास, जो एंड नहीं हो रही है एक डिजिट पे, ये हो गई है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसका आंसर हमारा आया है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब था फिफ्थ पार्ट है 2/11। हमें करना है 2/11 का बताना है डेसिमल एक्सपेंशन कौन सी है। 2/11, हाँ तो क्या करेंगे, पहले पॉइंट लग जाएगा, 20 आ जाएगा, किस पे जाएगा 1 पे, 11 कितना रह गया 9, 90 हो जाएगा, 8 पे जाएगा 88, 2 रह जाएगा, फिर से 20, फिर किस पे जाएगा 1 पे जाएगा 11, फिर 9 रह जाएगा 90, फिर 8 पे चला जाएगा, कितना हो जाएगा 88, फिर 2 रह जाएगा, फिर 20, फिर 1 पे जाएगा, कितना हो जाएगा 11, 90, फिर 88, ऐसे करके चलता रहेगा। लेकिन इसमें कौन से नंबर जो है वो रिपीट हो रहे हैं, इसमें हो रहे हैं 0.18, जो ये 18 है ये रिपीट हो रहा है, ये चलता रहेगा, हमें जो इसमें रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा। तो हमारी ये जो चलती रहती है एक्सपेंशन उसे क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। तो जो 2/11 है वो भी कौन सी डेसिमल एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और जो लास्ट पार्ट है वो है 329 डिवाइड बाय 400। 329 डिवाइड बाय 400। तो ये 400 से छोटा है तो बस पहले ही पॉइंट लेंगे, 0 लगाएंगे, फिर किस पे जाएगा 8 पे, 400। अब 400 की टेबल है, ये मत सोच लेना कि 400 की टेबल कितनी लेंथ होगी कैसे होगी, नहीं, हमें सिर्फ 4 की टेबल याद करनी है, पीछे 00 ही लगाने हैं। तो 4 8 32 और 8 के पीछे 2 0 तो 3200, ये रह गया 90, फिर ऊपर से 1 0 और, अब किस पे जाएगा 4 2 800, 100 बच गया, फिर 1000 हो जाएगा, फिर किस पे जाएगा 4 2 800 अगेन, 200 बच गया, 1 0 उतारूंगी 2000 और 5 पे पूरा पूरा जाएगा, कितना हो जाएगा 2000। हमें रिमाइंडर मिल गया है 0। और जो ये डेसिमल एक्सपेंशन है वो 5 पे जाके खत्म हो रही है, एक्सपेंशन आगे नहीं बढ़ रही है। तो जो खत्म हो जाए हमें एक आंसर मिल जाए, वो कौन सी होती है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो यहाँ पे 6 जो हमें पार्ट दिए थे, हमने 6 को सोल्व किया है और हमें पता चल गया है कि कौन सी टर्मिनेटिंग है कौन सी नॉन टर्मिनेटिंग है। तो अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आता है उसमें आपको ये डिवीजन करके दिखानी पड़ेगी, और वहां पे अगर 0 आ रहा है तो 0 तक लेके जाओ, अगर 0 तक नहीं आ रहा है तो उसको ऐसे बार लिख के और नॉन टर्मिनेटिंग या टर्मिनेटिंग बताना है। तो ये था हमारा क्वेश्चन फर्स्ट। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 2, you know that 1/7 equal to 0.14287 bar. Can you predict what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division? If so, how? तो इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है, हमें बताया गया है कि हमें पता है 1/7 की वैल्यू जो है वो ये होती है। तो क्या इसके जो हमें ये जो आंसर पता है इससे हम 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 की वैल्यू निकाल सकते हैं विदाउट डूइंग लॉन्ग डिवीजन, मतलब डिवीजन करके नहीं देखना है,
जैसे हमने इसकी वैल्यू जो निकाली है वो डिवीजन करके निकाली, लेकिन इनकी विदाउट डिवीजन किए क्या हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? अगर निकाल सकते हैं तो कैसे निकाल सकते हैं? तो देखिए हमारे पास 1/7 की वैल्यू दी हुई है कितनी, 0.142857 बार। इस बार का क्या मतलब है कि 7 के बाद में फिर से यही नंबर रिपीट हो जाएंगे 142857 और ये चलते रहेंगे। तो ये थी 1/7 की वैल्यू। अब हमें निकालनी है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 की। तो देखो अगर मैं इस 1/7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या रहेगा, 2/7। अगर मैं इसको 3 से कर दूं तो क्या रहेगा, 3/7। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारे पास 1/7 का जो आंसर है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, 7 2 जा 14, 1 10 और 1 11। मैं सीधा कर देती हूँ, मैं बोलूंगी नहीं, 7 1 5 8 2.0 बार। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2/7 का आंसर आ जाएगा 0.285714 पे बार आ जाएगा। 4 के बाद यही डिजिट रिपीट हो जाएगी। हमें देखो डिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। 1/7 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 1/7 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 4 5 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 से जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी इसका, तो ये आ जाएगा 42857 पे बार। ये था 3/7 की वैल्यू। अब हमें निकालनी है 4 इंटू 1/7 कर दिया तो क्या बन जाएगा, 4/7। तो 4 से इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या होगा, ये आ जाएगा 571428 पे बार। तो मतलब ये है 4/7 की वैल्यू। ऐसे ही हमें 5/7 और 6/7 की वैल्यू निकालनी है। तो अब हमें करना है 5/7 की वैल्यू। तो 5 इंटू 1/7 5/7 की। तो मेरे को इससे मल्टीप्लाई करना है इसको। मैं पहले 1/7 की वैल्यू यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि मेरे को बार बार कंफ्यूजन ना होता देखने में। 14285 इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है सिंपली इसके आंसर को। तो देखते हैं 5 को, हाँ 5 7 35 3 25 3 8 2 42 4 14 1 2 7.0। तो ये है 71425 पे बार आ गया। ऐसे ही हमें निकालनी है 6 की वैल्यू, 6/7 की वैल्यू। तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 30 4 3 48 51 5 17 1 1 आया ना, 2 6 और 8.0। तो ये आ गया 857142 पे बार। अब देखिए हमने सबकी वैल्यूज निकाली। हमने सिंपली क्या किया था, हमने मल्टीप्लाई कर दिया था। हमें बार बार लॉन्ग डिवीजन नहीं करके देखना पड़ा था। अब अगर नेक्स्ट पूछते 7 इंटू 1/7 तो इसका ऑब्वियस आंसर कैंसिल हो जाता, 1 इसका आंसर होता। तो हमें 6/7 तक ही पूछा गया था और हम इसको सिंपली मल्टीप्लाई करके आंसर लिख सकते हैं। ये हमारे बार में आंसर आ गए। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। Number 3. Express the following in the form P by Q where P and Q are integers and Q not equals to 0. तो फर्स्ट पार्ट है 0.6 पे बार है, 0.47 यहाँ पे सिर्फ 7 पे बार है, और थर्ड पार्ट जो है वो है 0.001 और तीनों पे बार है। हम इन तीनों नंबर को P by Q की फॉर्म में लिखना है। तो देखते हैं कैसे लिखना है। सबके लिए सेम स्टेप्स वैसे फॉलो होते हैं, थोड़ा बहुत चेंज होता है वो मैं बता दूंगी। तो जो हमें ये है, हमें ये लेट कर लेना है x इज इक्वल टू 0.6 बार। और हम इस बार का क्या मतलब होता है कि 0.6666 ये कंटिन्यू रहेगा। तो अब मेरा फर्स्ट स्टेप होगा वो यही होगा, हर एक नंबर को x के इक्वल लेट कर लेना है। उसके बाद देखो मेरे को मैं क्या कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10।
अब आपने बोला यहाँ पे सिर्फ 10 से ही, क्योंकि मैम 100,000 किसी से भी कर सकते हैं, तो मैंने 10 से, क्योंकि जितने डिजिट पे बार होगा हम उतने से ही इसको दोनों साइड से कर देंगे मल्टीप्लाई। जैसे कि यहाँ पे सिर्फ 6 पे बार था तो मैंने सिर्फ 10 से की। अगर यहाँ पे जैसे कि 47, अगर इन दोनों 47 पे बार होता तो मैं 100 से करती, 3 डिजिट्स पे बार होता तो मैं 1000 से करती। तो ये जो स्टेप है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हमें ध्यान में रखना है। अब अगर मैं मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10 कर दूं तो मेरा क्या होगा 10x, और इधर क्या बनेगा 10 इंटू 0.666 और ये कंटिन्यू रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा 10x। अब देखो मैं अगर 10 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मेरा जो ये डेसिमल है, जो ये पॉइंट है, ये राइट हैंड साइड को शिफ्ट कर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 6.666 और ये कंटिन्यू रहेगा। तो आई नो कि ये सबको पता होगा कि 10 से मल्टीप्लाई की तो क्यों ये हुआ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे पॉइंट हटाती हूँ नीचे जितनी जीरो लगेगी, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाती है, वो एक डिजिट छोड़ के फिर पॉइंट लगता है। तो नेक्स्ट इसको क्या लिख सकते हैं 10x। हम इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं ना 6 प्लस 0.666 और 6 जो है वो कंटिन्यू है, ये जो चीज़ है वो सेम यही बनेगी। इसके आगे अब क्या है देखो 10x इज इक्वल टू, ये 6 था लेकिन प्लस ये जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, x के इक्वल है, यहाँ से हमें पता चल रहा है, तो हमने यहाँ पे प्लस कर दिया x। तो अब क्या हुआ, मैं x को इधर लेके जाऊंगी तो 10x माइनस x इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट मैं यहाँ पे कर रही हूँ 10x में से x माइनस करेंगे 9x, 9x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 बाय 9, और यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है 3 पे कैंसिल आउट हो गया तो 2 बाई 3। तो x जो हमने कोई भी जो नंबर लिया था जिनको p बाई क्यू की फॉर्म में लिखना था तो वो क्या लिखा गया है 2 बाई 3 की फॉर्म में, तो ये होगी हमारे p बाई क्यू की फॉर्म में, जहाँ p एंड q दोनों इंटीजर्स हैं 2 एंड 3, और जो q है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है, q किसके इक्वल है 3 के इक्वल है। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, सारे के सारे पार्ट ऐसे ही करने हैं, बस जो ये वाला स्टेप था यही चेंज होगा। तो हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में दिया हुआ है 0.47, लेकिन बार किस पे, सिर्फ 7 पे है। चलो तो मैंने क्या कर लिया, इसको क्या कर लिया, लेट x इज इक्वल टू, ये नंबर किसके इक्वल ले लिया, x के इक्वल 0.47 बार, और मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ 0.4777, ये जो 7 है ये क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। तो अब नेक्स्ट क्या करना, मैंने कहा था कि जितने डिजिट पे बार होगा उतने ही जीरो के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ 7 पे बार है तो मैं इसको सिर्फ 10 से ही मल्टीप्लाई करूँगी। कभी ये देख के नहीं करना है कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट है उनसे मल्टीप्लाई करना है या उतनी जीरो से, नहीं, जितने डिजिट्स पे बार होगा उतने से ही मल्टीप्लाई करनी है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मल्टीप्लाई बोथ साइड, ये L है, सॉरी अगर कंफ्यूजन है तो ये L है, बोथ साइड बाय 10। तो अब मैं करूँगी इसको 10 से करूँगी तो ये क्या हो जाएगा 10x, उधर करूँगी तो 10 इंटू 0.47777 कंटिन्यू रहेगा 7। तो ये क्या होगा 10x, आगे सेम स्टेप है 10x। अगर मैं इसको ये 10 से करूँगी तो जो मेरा पॉइंट है वो राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 4.777, और जो 7 है वो क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। आगे 10x, और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 4.3 प्लस 0.47777। तो देखिए अब जो ये वाला स्टेप है कि मैम कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे 4.3 आएगा या किसी कुछ और भी हो सकता है, तो यहाँ पे आपको हमें थोड़ा सा अपना वो जो है इंटेलिजेंस यूज़ करनी है, हमें थोड़ा खुद को पता करना है कि क्या आना चाहिए, जो हमारा यहाँ पे जो ये वैल्यू है ये सिर्फ x ही रहे। तो यहाँ पे मेरा 4.3 प्लस जो ये वैल्यू थी वो जो है वो x रह चुकी है। तो 10x इक्वल्स टू 4.3 प्लस ये क्या हो गया है x, ठीक है। अब मैं इस x को इधर लेके आऊँगी, सेम स्टेप्स है आगे, माइनस x इज इक्वल टू 4.3। तो 10x में से x माइनस के 9x इज इक्वल टू 4.3, x इज इक्वल टू क्या आ गया 43 डिवाइड बाई
90, ये किसी से कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। तो हमने जो है इसको 0.47 बार को हमने P बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया और वो आया 43/90, जहाँ पे P एंड Q दोनों इंटीजर्स हैं और Q की वैल्यू 0 नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है, 90 के इक्वल है। तो ये था हमारा सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में हमें दिया गया है 0.001 और 001 पॉइंट के बाद सब पे बार है। तो सबसे पहला स्टेप क्या था, लेट कर लेते हैं। तो ये नंबर है, ये है x के इक्वल 0.001 सब पे बार है और इसको कैसे लिख सकते हैं 0.001 और ये आगे कंटिन्यू रहेगा क्योंकि तीनों पे बार है। तो मैंने तीनों डिजिट्स बार बार जो है वो रिपीट होगी। अब देखो मैंने लास्ट 2 बार यही कहा है कि दशमलव के बाद या पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स पे बार होता है उतने जीरो से हम मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे हमें पता चलेगा कि जैसे यहाँ पे 10 से की थी, यहाँ पे भी 7 पे बार था तो सिर्फ 10 से की थी, लेकिन यहाँ पे 3 डिजिट पे बार है 001 पे, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 1000। तो क्या बनेगा हमारा, इधर बनेगा 1000x और इधर अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी 1000 इंटू 0.001 एंड जो है वो कंटिन्यू रहेगा, चलता रहेगा। अब देखो क्या हुआ, यहाँ पे क्या रह गया 1000x। अब देखो यहाँ पे 3 जीरो थी, 10 था तो एक डिजिट राइट हैंड साइड शिफ्ट हुआ था, 2 थी तो 2 होगा, 3 होगा तो 3 साइड जो है वो राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो मेरा यहाँ पे क्या आंसर बन जाएगा 1.001 जो है ऐसे चलता रहेगा। तो अब आगे क्या करेंगे, आगे ये जो 1000x इज इक्वल टू ये क्या रह गया यहाँ पे 1 प्लस, इसको ऐसे भी लिख सकते हूँ 001 और ये चलता रहेगा। तो अब क्या हो गया 1000x इज इक्वल टू 1 प्लस, और जो ये वैल्यू है वो ये वैल्यू क्या हो गई है x के इक्वल हो गई है। तो अगर मैं ये x इधर लेके आऊँ अब, तो मेरे पास क्या होगा 1000x माइनस x इज इक्वल टू 1 रह गया। 1000x में से x माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा 999x इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/999। तो हमारा जो ये p बाई क्यू की फॉर्म में हमने इसको भी लिख दिया और हमारा आंसर आया है 1/999। तो जो कि p बाई क्यू जो दोनों इंटीजर्स हैं और q जो है नॉट इक्वल्स टू 0 है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस 0.99999 और कंटिन्यू है इन द फॉर्म p बाई क्यू। आर यू सरप्राइज बाई योर आंसर विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स, डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा क्या गया, जो ये है 0.9999 और जो ये कंटिन्यू है इसको p बाई क्यू की फॉर्म में जो है हमें एक्सप्रेस करना है। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन के जैसे 3 पार्ट के थे, बिल्कुल ये भी वैसे ही करना है। इसको हम 0 पॉइंट जो ये जितना दिया गया 9999999 इसको कैसे लिख सकते हैं 0.9 बार भी लिख सकते हैं। तो हमें यहाँ से पता चल रहा है बार कितने डिजिट पे आ रहा है, सिर्फ एक डिजिट पे आ रहा है। तो सबसे पहला स्टेप था हमारा लेट x इज इक्वल टू 0.9999 और जो ये कंटिन्यू है। इसके बाद वाला स्टेप क्या था कि हमें मल्टीप्लाई करनी है किससे, 10 से 100 से 1000 से, किससे मल्टीप्लाई करेंगे वो हमें कैसे पता चलेगा कि बार जितने डिजिट पे हैं उतने डिजिट के जीरो से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एक ही डिजिट पे बार है। तो ये आ जाएगा 10x इज इक्वल टू 10 इंटू 0.999 और ये चलता रहेगा। तो हमारा क्या बन जाएगा 10x इज इक्वल टू ये क्या बनेगा 9.9999 और चलता कंटिन्यू रहेगा। अब देखो 10x ये क्या बना 9 प्लस 0.999 और कंटिन्यू ये बन गया। अगर मैं 9 में ये ऐड करूंगी तो मेरा 9.999 बन जाएगा। तो अब ये जो 10x
9 प्लस ये वैल्यू किसके इक्वल थी, ये वैल्यू हमने किसके इक्वल ली है, x के इक्वल ली है। तो ये हमारा आ गया 10x इज इक्वल टू 9 प्लस एक्स। नेक्स्ट क्या करेंगे, जो x है ये वाला जो x है इसको इधर ले आएंगे, तो 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 9 रह गया। तो यहाँ पे क्या रह गया, 9x इज इक्वल टू 9। तो x इज इक्वल टू क्या रह गया, 9/9 और हमारा आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। तो देखो जो हमें p बाई क्यू की फॉर्म में इसे क्या करना था, एक्सप्रेस करना था, तो x को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1/1 लिख सकती हूँ और इसको 1 भी लिख सकती हूँ, जहाँ पे जो ये p और q क्या है, एक तो इंटीजर भी है और q जो है नॉट इक्वल्स टू 0 है। हालांकि यहाँ पे दिया नहीं गया है कि p और q जो इंटीजर है। तो जो हमारा ये आंसर था इसका जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा है, हमारा आंसर है 1। तो आगे जो इसमें नेक्स्ट पूछा गया था, आर यू सरप्राइज बाई योर आंसर विद योर टीचर। सरप्राइज मैं तो नहीं हूँ, हो सकता है कि आप हो इस आंसर से सरप्राइज, लेकिन हाँ जब भी आप स्कूल में जाओ, आप अपने टीचर और अपने स्टूडेंट्स क्लासमेट्स के साथ ये जब डिस्कस करो, तो प्लीज़ मुझे भी कमेंट करके बताना कि क्या टीचर्स ने बताया, क्या आपने डिस्कस किया और ये कैसे, मतलब आपको इस आंसर से सरप्राइज हो या नहीं हो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। लेकिन आज की वीडियो में हम यहीं तक करेंगे, इस सेक्शन में 9 क्वेश्चंस हैं, बाकी के क्वेश्चन फ्रॉम 5th to 9th हम करेंगे इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तो आज की वीडियो जो है हम यहीं पे खत्म करते हैं, यहीं पे समाप्त करते हैं। प्लीज़ हमारे इस वीडियोस को देखिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट करके बताइए। तो मिलते हैं इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में।